गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पवन दूती का आगे का भाग करते हैं। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यूं देना तू भगिनी जतला, जतला क्या होता है बता देना। एक अम्भोज नेत्रा यानी कमल जैसे नेत्रों वाली, आँखों को ही विरह विथुरा वारी में बोरती है। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में, कविता का नाम पवन दूती से ली गई है। इसके रचयिता हरिओत जी। और यह प्रसंग कहाँ से, इनके जो महाकाव्य प्रिय प्रवास वहाँ से लिया गया है। तो व्याख्या में आप कहोगे कि राधा हवा को या पवन को अपना संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने का आग्रह करती है और उसे कहती है कि हे पवन या हे बहन, तू श्री कृष्ण से मेरा संदेश कहते समय कहीं से एक खिला हुआ कमल का पत्ता लाकर उसे श्री कृष्ण के समक्ष धीरे धीरे अथाह जल में व्याकुल होकर डुबो देना। व्यग्र हो डुबोना यानी व्याकुल हो होकर उसे डुबोना। यूं देना तू भगिनी जतला यानी इस प्रकार हे बहन तू उसे बता देना। एक अम्भोज नेत्रा यानी एक कमल के समान नेत्रों वाली सुंदर युवती यानी राधा के लिए कहा गया है। आँखों को ही विरह विथुरा बारी में बोरती है। राधा जिसकी आंखें तुम्हारे विरह की व्याकुलता में दग्ध हैं, वह अपनी आँखों को सदैव पानी में और आंसुओं से हमेशा क्या करती है, डुबोए रखती है। यानी राधा तुम्हारे विरह में सदैव रोती रहती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के कमल दृग के सामने डाल देना। नीप का यानी कदम्ब का पेड़, पुष्प यानी फूल। तो यहाँ राधा क्या कह रही है कि तुम क्या करना, कदम के पेड़ का कोई फूल लेकर आना और प्यारे के कमल दृग यानी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि कमल के समान सुंदर आँखों के सामने तुम जो नीप का पुष्प है उसे तुम डाल देना। यो देना तू प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। नित्य यानी प्रतिदिन, आशंकिता आशंका यानी इस प्रकार तू प्रत्यक्ष में उन्हें दिखा देना कि प्रतिदिन कैसे होती वीरय वंश में नित्य रोमांचिता हूँ, कि राधा किस प्रकार आशंकित रहती है और किस प्रकार वियोग के वश में आकर प्रतिदिन रोमांचित होती रहती है। बैठे नीचे जिस विटप के शाम हो, तुम उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यानी राधा क्या कह रही है कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे हुए हों, तो उसी का कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने तुम हिला देना। यों प्यारे को विदित करवा यानी जतला देना या बता देना। चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विचित चिता का कलांत हो कांप जाना। कलांत यानी थका होना। यानी इस प्रकार तू क्या करना, चतुराई के साथ उन्हें यह दृश्य दिखाकर उन्हें यह विदित करवा देना कि किस प्रकार मैं विरह की चिंता में पड़कर चिता द्वारा जीत ली गई हूँ। यानी उनके सामने थक कर एकदम तू करना, कांप जाना, क्योंकि जिस प्रकार वृक्ष से टूटकर कोई पत्ता मुरझा जाता है, उसी प्रकार राधा भी क्या है, श्री कृष्ण से बिछुड़कर मुरझा गई है। तो राधा की विरह अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो, तो तुम पाओ निकट उसको शाम के ला गिराना। यानी राधा यहाँ क्या की है कि तू जल की जो धारा में पड़ी हुई कोई सूखती जा रही किसी मैली लता को ले जाकर श्री कृष्ण के कदमों में डाल देना। यों सीधे तू प्रकट करना
प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार तू सीधे से मुझ प्रेम वंचिता के प्रेम को प्रकट कर सकती है। और मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना, और उनके समक्ष नित्य प्रति मेरे मैले और मुरझाते जाने को प्रकट तू कर देना। तो यहाँ पर राधा के कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार परिस्थितियों के कारण जल में रहते हुए भी जो लता है वो मैली हो जाती है, सूखती जाती है, उसी प्रकार राधा भी क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम ना मिलने के कारण मैली होती जा रही है और सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का, नवल तरु यानी कोई पत्ता नए वृक्ष का पीत जो हो रहा हो, यानी नए वृक्ष का कोई पत्ता अगर पीला पड़ता जा रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला तू उसे, तो तू क्या करना, श्री कृष्ण की दोनों आँखों के सामने उसे धीरे से लाकर रख देना और उसे तू बतला देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, और धीरे धीरे उसे संभाल कर उनको ये बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता लो हमारा। प्रोषिता यानी वो नायिका जिसका पति बाहर गया हुआ हो, तो उसे श्री कृष्ण को ये बतला देना कि दुख के कारण राधा भी किसी प्रोषित पति का नायिका की भांति पीली पड़ती जा रही है। तो राधा की विरह अवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। यो प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं, सरो होता है समस्त, व्यथाएं यानी पीड़ाएं। तो राधा यहाँ कह रही है कि इस प्रकार तू श्री कृष्ण को मेरी समस्त पीड़ाएं बताकर धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, और धीरे धीरे क्या करना, उनके पाँव की धूल तो मेरे समीप लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यानी तू क्या करना, उनके पैरों की धूल जो है वो मुझे ला कर देना, ताकि मैं अपने उनके पाँव की थोड़ी सी चरण रज लाकर अगर तू मुझे नहीं देगी तो अफसोस होगा मुझे, और मैं अपने व्यथित मन को किस प्रकार सांत्वना दे पाऊंगी। तो राधा यहाँ कह रही है कि श्री कृष्ण के पाँव की उसे थोड़ी सी धूल लाकर देगी तो वो अपनी विरह व्यथा को कुछ हद तक कम कर सकती है। जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी। राधा यहाँ कह रही है अगर श्री कृष्ण के पाँव की धूल तू मुझे ला कर देगी तो तुझे बड़ा ही पुण्य मिलेगा। पूता हूँगी परम उसका अंग में मैं लगा के, पूता हूँगी यानी मैं उस धूल को अपने शरीर में लगाकर पवित्र हो जाऊंगी। पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, यानी अपने हृदय से उसे लगाऊंगी तो मेरे हृदय की जो सारी दुख पीड़ाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी। डालूंगी मैं सिर पर उसे, यानी मैं उसे अपने सिर पर डालूंगी, आँख में ले मलूंगी और उसे अपने आँखों में भी मलूंगी ताकि मेरे विरह को कुछ शांति मिल सके। तू प्यारे का मृदुल स्वर ला, मिष्ट जो है बड़ा ही, मृदुल यानी कोमल मीठा स्वर के लिए कहा गया है। तो राधा यहाँ क्या कह रही है पवन दूती को कि हे पवन, तू श्री कृष्ण का जो स्वर है बहुत ही मीठा है, उसे मुझे ला कर दे दे। जो यों भी है शरण करता स्वर्ग की सी सुधा को, तू मेरे लिए मेरे प्रिय का मीठा और कोमल स्वर लेकर आएगी, जो क्या है स्वर की मिठास, तो स्वर्ग से प्राप्त जो अमृत है उसकी मिठास को भी वो क्या करती है, कम करती है। थोड़ा भीला श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, यानी उनका मधुर स्वर है, थोड़ा सा भी तू अगर मेरे कानों के छिद्रों में लाकर डाल देगी तो मेरा सूखा हुआ जो हृदय तल है वो पुनः दोबारा से क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। भीनी भीनी सुरभि सिकरे पुष्प की पुष्पिका सी, मूली भूता अवनितल में कीर्ति कस्तूरिका की। मूली भूता होता है मौलिक, अवनितल यानी धरती के लिए कहा गया है। तो राधा यहाँ क्या कह रही है पवन दूती से कि भीनी भीनी सुरभि सिकरे पुष्प की पुष्पिकाशी, कि मेरे प्रियतम जो श्री कृष्ण है उनके शरीर की जो सुवास बड़ी ही अद्भुत है और उनके शरीर की सुगंध क्या है, बड़ी भीनी भीनी है। और जैसे वह सुगंधी समस्त फूलों की कोई पुष्पिका हो,
धरती पर वह सुगंध मौलिक भी है, उसका यश कस्तूरिका की सुगंधि के जैसा है। तो तू प्यारे के नवल तन की वास ला दे निराली, यानी उनके नए शरीर की जो सुगंधि है तू मुझे लाकर देगी तो मेरे ऊबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। तो मेरे जो ऊबे और व्याकुल मन में एक शांति की धारा प्रवाहित हो जाएगी और मेरा व्यथित मन है वो क्या है, शांत हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के प्रति राधा के अन्य प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। होते होवे पतित कण जो अंगरादिकों के, धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को जड़ा ला, यानी उनके शरीर के जो वस्त्र है उनके एक एक कण अंग को तू वहन करके तू उनमें अपनी सुवास को जोड़ सकती है। कोई माला कुसुम प्रिय के कंठ संलग्न जो हो, तो यत्नों से विकच उसका पुष्प ही तू ला दे, यानी श्री कृष्ण के गले में कोई फूलों से सुशोभित एक माला हो तो उसका एक पुष्प तू मुझे लाकर दे सकती है। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अब राधा क्या कह रही है कि मेरी अन्य सभी बातें अगर तू पूरी नहीं कर सकती तो तुझे क्या करना है, मेरा विनय इतना, यानी मेरा आपसे विनम्र निवेदन ही इतना है, मान ले और चली जा, यानी तू यहाँ से मेरे घर से चली जा यहाँ से। छू के प्यारे कमल पग को, यानी कमल जैसे सुंदर जो पैर है श्री कृष्ण के उसको छू कर प्यार के साथ आ जा, यानी उनके पैरों को छूकर तू मेरे पास आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं जैसे ही तू उनके कदमों को छूकर आएगी मैं तुझे अपने हृदय में लगाकर उसी के सहारे अपना जीवन यापन कर लूँगी। तो आज हमारी ये जो पवन दूती कविता है पूरी हो चुकी है। तो आप इसे जितने भी पहले लेक्चर पवन दूत इस पे बनाए हैं तो आप उन सबको अच्छे से करना, और हमने 2-3 इनके क्वेश्चन भी किए हैं वो भी आप ध्यान से पढ़ना और इस व्याख्या को अच्छे से करना। थैंक यू।